आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 8 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा में 4 इस्राएली सिपाही हलाक। दावे के मुताबिक टैंक पर चढ़कर फिलिस्तीनी लड़ाके ने किया धमाका। गजा में हो सकता है सीज फायर। इसराइल के बाद हमास ने भी अमेरिकी सीज फायर प्रपोजल किया मंजूर। ट्रंप बोले गजा डील हो सकती है बहुत जल्द। ईरान फिर कर सकता है हमला। इसराइल में ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ बढ़ा। यमन के हुथीज ने फिर दागे ड्रोन्स। एयरपोर्ट के पास दूसरे दिन भी हिट करने की आई तस्वीरें। इसराइल के न्यूक्लियर शहर डिमोना में भी पहुंचे यमनी ड्रोन। और जेरूसलम में फिलिस्तीनियों का बड़ा हमला। अब तक 6 इस्राएलियों की मौत, 20 से ज्यादा जख्मी। तो चलिए करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो की शुरुआत। कई बड़ी खबरें, अहम खबरें पूरे वीडियो में है। इसराइल के लिए एक बुरी खबर सबसे पहले गजा से आई है, जहां जबालिया में एक टैंक उड़ा दिया गया है और इसके साथ कई फौजियों की मौत का दावा किया जा रहा है। कुछ न्यूज नेटवर्क के मुताबिक गजा के नॉर्थ इलाके जबालिया में इसराइली टैंक को एक बड़ा नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैंक पर धमाकेदार डिवाइस से हमला किया गया, जिसमें इसराइल की आर्म्ड कोर के 4 सिपाही मारे गए। ये दावा किया जा रहा है। गजा में जंग के मैदान में ये इसराइल के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एक साथ 4 सिपाही मारे जाना उसके लिए बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हाल के दिनों में इसराइली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। गजा में तबाही जारी है, लेकिन गजा की जमीन अब इसराइली टैंकों के लिए कब्रगाह बनती जा रही है। कुछ बड़े एक्स हैंडल्स भी हैं कुछ न्यूज नेटवर्क के अलावा। उन्होंने एक अलग दावा किया है कि आज सुबह गजा में एक फिलिस्तीनी फाइटर, एक फिलिस्तीनी लड़ाका एक इस्राएली टैंक पर चढ़ गया और उस पर एक्सप्लोजिव डिवाइस फेंक दिया। इसके बाद हुए धमाके में टैंक तबाह हो गया और अंदर मौजूद 4 इस्राएली फौजी हलाक हो गए। दोनों खबरें एक ही हैं, लेकिन डिटेल बदल गई कि फिलिस्तीनी लड़ाका टैंक के ऊपर चढ़ा, फिर उसने एक्सप्लोजिव डिवाइस फेंकी, फिर धमाका हुआ और 4 फौजी मारे गए। ये दावा फिलहाल ये बस दावे हैं। इसराइल की तरफ से अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। हालांकि इस तरीके की खबरें सबसे पहले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आती हैं, जो जंग की खबरें छापते हैं, जो वाकई काबिल एतबार हैं। हम उन्हीं एक्स हैंडल से कभी कभी न्यूज़ लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी तब्दीली हो सकती है गजा में। हो सकता है कि गोलीबारी रुक जाए। हमास ने अमेरिकी सीज़फायर प्रपोजल का खैर मकदम किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि गजा में जंगबंदी की राह आसान हो सकती है, जंग रुक सकती है। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने ऐलान किया है कि उसे अमेरिका की तरफ से मीडिएटर्स के जरिए नया सीज़फायर प्रपोजल मिल गया है और वो फौरन बातचीत की टेबल पर बैठने को तैयार है। हमास ने कहा हम बैठने को तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। हमास ने कहा कि वो ऐसे हर कदम का वेलकम करता है जो गजा के लोगों पर जारी जुल्म को रोकने की कोशिश करे। शर्त यह होगी कि इस्राएली फौज पूरी तरह से गजा से निकल जाए और जंग का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। मुझे लगता है यहां पर पेच फंसेगा कि पूरी तरह से फौज नहीं निकलेगी, क्योंकि ट्रंप का प्रपोजल जो मैंने आज आपको सुबह सुनाया, उसमें कुछ फौजी गजा के अंदर ही रहेंगे। फिलहाल हमास ने क्या कहा है वो सुनिए। हमास ने कहा है इसके साथ ही हमास जो है, हम जो हैं वो कैदियों की अदला बदली पर भी बात करने को तैयार हैं। हमास ने साथ ही ये भी पेशकश रखी है कि गजा की इंतज़ामिया चलाने के लिए, गजा का एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम चलाने के लिए एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी कमेटी बनाई जाए और इसराइल अपनी पाबंदी यकीनी बनाए, ताकि पहले की तरह समझौते तोड़ न दिए जाएं। याद रहे दोस्तों कि 18 अगस्त को भी हमास ने पिछले महीने मिस्र और कतर की मीडिएशन में अमेरिकी एनवॉय स्टीव विटकॉफ का प्लान मान लिया था, लेकिन इसराइल ने कोई जवाब नहीं दिया और कत्लेआम जारी रहा। याद रखिएगा कि कल से सीज़ फायर पर खुद डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ नहीं, इसलिए मसला अहम है। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया था कि उन्होंने जो प्रपोजल रखा है उसे इसराइल ने भी मंजूर कर लिया है, लेकिन नेतन्याहू का दफ्तर अभी कह रहा है कि वो अभी भी संजीदगी से इस प्रपोजल पर सोच रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं, यानी कोई फैसला नहीं हुआ, जैसा कि ट्रंप दावे कर रहे हैं। असल मसला यही है कि हमास पूरे पैकेज डील के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू बार बार अधूरा और आधा इंतजाम थोपना चाहता है ताकि हर स्टेज पर नई शर्तें लगा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि इसराइल राजी है, हमास ने कहा हम वेलकम करते हैं, ये मामला थोड़ा आगे निकल गया है, क्योंकि बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो क्या जंगबंदी होने वाली है? अगले 2 दिन रुकिए, पता चल जाएगा नेतन्याहू क्या करता है, क्योंकि गेंद उसी के पाले में है। अमेरिकी सदर, अगली खबर सुनिए, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है
कि गजा डील बहुत जल्द हो सकती है, लेकिन मामला डिप्लोमेसी से ज्यादा धमकियों और शोर शराबे का लग रहा है। यह खबर का दूसरा पहलू है। इतवार को वॉशिंगटन लौटते वक्त ट्रंप ने कहा कि वो फ्लाइट में भी इसी मसले पर काम कर रहे थे, गजा के। उन्होंने कहा कि हम एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो काफी अच्छा हो सकता है। आप भी बहुत जल्द सुनेंगे, रिपोर्टर से कहा। उन्होंने कहा कि कोशिश है जंग खत्म हो और होस्टेजेस वापस आ जाएं। लेकिन दोस्तों, चंद घंटे पहले ही, इस बयान के चंद घंटे पहले ही ट्रुथ सोशल पर धमकी देते हुए जो ट्रंप ने लिखा था, वो सुबह हमने आपको बताया था, दोहरा दूं। इसराइल मेरे टर्म्स मान चुका है, मेरी शर्तें मान चुका है, अब वक्त है हमास के मानने का। ये मेरी आखिरी वार्निंग है और इसके बाद कोई वार्निंग नहीं दी जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही कहा था। फिलहाल हमास ने डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रपोजल पर हामी भर दी और अब फैसले की गेंद नेतन्याहू के गोल पोस्ट में है। क्या फैसला होता है? ट्रंप की बात को नकार पाएगा नेतन्याहू? देखते हैं। अब आपके लिए एक काम की खबर। जीएसटी के नए फैसले ने देश में एक नई हलचल ला दी है। कहीं लोगों में उम्मीद है कि अब कुछ जरूरी चीजों पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो कहीं कुछ लोग मायूस हैं क्योंकि लग्जरी गाड़ियों पर 40% तक जीएसटी बढ़ गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो चीजें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, उन पर अब 40% जीएसटी लगाया गया है, जो कि एक सही कदम है गलत चीजों से दूर रहने के लिए। इसके साथ ही सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस पर से जीएसटी हटा देना। आज के जमाने में इंश्योरेंस कोई ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। हमने इस साल कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहां घर का एक लौता कमाने वाला चला गया और परिवार एक पल में, एक झटके में सब कुछ खो बैठा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने परिवार को आज ही सिक्योर करें एक सिंपल स्टेप के साथ, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक छोटी सी प्लानिंग है जो आपके बाद भी आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। इसका प्रीमियम सिर्फ 600 से 700 रुपए महीना से शुरू होता है, लेकिन कवरेज करोड़ों तक का होता है। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ इससे संभल सकता है। आज अगर आप फैसला लें तो कल आपके जाने के बाद भी आपका परिवार मजबूत बना रहेगा। और आखिर कल किसने देखा है? एक बात तो सच है, हम अपने कल की गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए आज ही टर्म प्लान लें। 22 सितंबर का इंतजार ना करें, क्योंकि 22 सितंबर के बाद जीएसटी भले ही 0% हो जाएगा, लेकिन प्रीमियम 5 से 8% तक बढ़ने का चांस है। और अगर अभी प्लान लोगे तो सिर्फ पहले मंथ जीएसटी लगेगा, बाद में ना जीएसटी ना प्रीमियम में हाई। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए, सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर करिए और ऑनलाइन 15% तक के डिस्काउंट पर बेस्ट टर्म प्लान लेकर आज ही अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करिए। इसराइल का नया डर समझ लीजिए। ईरान की मिसाइलें हैं इसराइल का खौफ। गजा पर जारी हमलों के बीच इसराइल के अंदर ईरान के नए मिसाइल अटैक का खौफ बढ़ गया है। इसराइली डिफेंस और सिक्योरिटी फोरम की सीईओ और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल यारोन बुसीला का कहना है कि ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा, बल्कि ये उसकी आइडियोलॉजी है कि वो इस जंग में हिस्सेदार बने, मतलब गजा की। बुसीला के मुताबिक ईरान यहूदी ठिकानों, विदेशों में इसराइली टारगेट्स और यमन के हुथीस के जरिए हमले करवा सकता है। बुसीला ने आगे कहा कि इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी, उसकी मिसाइल कुव्वत अब भी जिंदा है। वो कहता है, ये इसराइली जो एक्सपर्ट है, कि हमें ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को दोबारा और ज्यादा तबाह करना होगा। प्रॉक्सी नेटवर्क मीन हमास, हुतीज, हिजबुल्लाह और अदर्स। यानी साफ है कि ईरान से आने वाला खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और इसराइल को हर पल नए मिसाइल हमले का डर सता रहा है। ये खबरें अखबारों में छप रही हैं। और अब खबर तस्वीर के साथ यमन के हुथीस के ताज़ा हमले की, जो 8 सितंबर को हुआ दोपहर में। A Yemeni drone inflated into Dimona in the Negev and Israeli air defense system is attempting to intercept it. ये जो नीचे से मिसाइल उड़ रही है, ये असल में इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है। एरो हो या आयरन डोम हो, जो भी हो, उससे ये इंटरसेप्टर मिसाइल उड़ रही है और जा रही है। इसका निशाना है यमन के हुथीस का वो ड्रोन जो डिमोना में, डिमोना कहाँ है? इसराइल में। इसराइल में डिमोना क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो जहाँ बताया गया है कि बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, दावे किए जाते हैं। वहाँ पर ये आ रहा था, उस शहर में ड्रोन उसके आसमान में आ चुका था, नेजेव डेजर्ट में था। यहाँ पर इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ये उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसको आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और ये ड्रोन इंटरसेप्ट हो भी गया, आईडीएफ ने मार गिराया, ये खबर है। इसराइल की खबर छापने वाली चैनल, इन्होंने एक मैप दिखाया है। मैप में आप देख रहे होंगे टिमनी पार्क है और इसराइल, उधर आपको इसराइल इजिप्ट दिख रहा होगा, इधर इसराइल और जॉर्डन दिख रहा होगा। तो ये मैप है, बीच में एक पट्टी है और इसमें साइड में गजा भी है, इजिप्ट की साइड में। ये पूरा इसराइल से बताते हैं, आप ज़रा देखिए।
अगला ये इंटरसेप्शन का वीडियो है, ये जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल उड़ रही है और इसके अलावा ये वो एयरपोर्ट के पास का एरिया है जहां एक ड्रोन जाकर हिट भी हो गया। क्यों हिट हो गया? आज के ऐसे एयर डिफेंस नहीं रोक पाए। ये वही रेमोन एयरपोर्ट के पास का इलाका बताया जा रहा है जहां कल शाम को एक ड्रोन ने तबाही मचाई यमन के हूथी से। चैनल क्या लिखते हैं सुनिए। 2 more Houthi drones were fired from Yemen towards Eilat and again at Ramon airport. One was intercepted, but the other hit just outside the airport with no injuries. कि 2 और ड्रोन एक तो डिमोना वाला हमने आपको पहले बता दिया, अब 2 और ड्रोन दागे गए। एक डिमोना निशाना था, दूसरे का इलाद था और तीसरे का रेमोन एयरपोर्ट। 2 और ड्रोन दागे गए यमन के हूथीज की तरफ से और जो है इलाद की तरफ और रेमोन एयरपोर्ट की तरफ। इसमें से एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया जो इलाद की तरफ जा रहा था, लेकिन दूसरा वो एयरपोर्ट के जस्ट बाहर जाकर हिट हो गया। इंजरीज नहीं आई, कोई जख्मी नहीं हुआ। लेकिन ये हिट कैसे हुआ? फिर वही बात कि क्या आज भी एयर डिफेंस नहीं रोक पाए? तो 3 हूथी ड्रोन्स शॉट डाउन। ये क्या कह रहा है द टाइम्स ऑफ इजराइल? 3 हूथी ड्रोन गिरा दिए गए आधे घंटे के अंदर, ये आईडीएफ ने दावा किया है, ठीक है। लेकिन इसराइली एयरफोर्स ने ये जो दावा किया है, बताया गया साउथ सिटी ऑफ डिमोना में भी वहाँ के एक नियर बाई इलाके में गिराया गया। हाँ, द मिलिट्री सेज द ड्रोन वाज सक्सेसफुली डाउन along with a second drone that did not set off any sirens according to protocol. एक और ड्रोन को इन्होंने सायरन नहीं बजाए प्रोटोकॉल के तहत भी, उसको ऐसे ही मार के गिरा दिया। फिर इसके बाद जो है ये कहा गया है कि एक और ड्रोन था वो इंटरसेप्ट किया गया आईएफ यानी इसराइली एयरफोर्स के हाथों रेमोन एयरपोर्ट के करीब। यानी वो जो धुआं उड़ रहा है, इनका दावा ये है कि वो हमने मार कर गिराया था और उसकी वजह से वो जाकर हिट हुआ है। आज जेरूसलम में एक बड़ा हमला हुआ है, खबर जेरूसलम की लेते हैं। हमने आपको पिछला शो उस पर बनाकर दिखाया। आज जेरूसलम में जो हमला हुआ है उसमें कम से कम मरने वालों की तादाद जो अब बढ़कर है वो 6 हो गई है और 21 लोग जख्मी हैं। मैंने पिछले में आपको 5 लोग बताए थे मारे गए और 22 जख्मी। जख्मियों में से एक और शख्स की मौत हो गई है। सभी 6 जो हैं वो इसराइली हैं। 3 किल्ड इन अटैक वर रब्बीज, जो रब्बी यहूदी होते हैं, जो मजहबी यहूदी होते हैं। इन 6 में से वो 3 थे, मतलब मारे गए 6 लोगों में से 3 रब्बाई थे। और बताया गया है कि ये वेस्ट बैंक की तरफ से लोग आए थे, फ़लस्तीनी होंगे, जिन्होंने एक बस पर फायरिंग कर दी जेरूसलम में, अल-कुद्स शहर में, और ये लोग मारे गए। भगदड़ वगदड़ मची थी और ये कहा गया कि हमने जब फर्स्ट रिस्पॉन्डर जब जगह पर पहुँचे, मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग बेहोश पड़े हुए हैं। ये भी हमने आपको बताया, मतलब बहुत से लोग डर और सदमे में वहाँ बेहोश हो गए थे। उन्हें उठाकर अस्पतालों में पहुँचाया गया। 6 लोग मारे गए, 21 लोग ज़ख्मी हैं। एक ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। इस वक्त जेरूसलम में लॉकडाउन जैसे हालात हैं, सब कुछ बंद है। बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है वेस्ट बैंक वाले फ़लस्तीनी इलाक़ों में। खैर, इस इंसिडेंट के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को उस अटैक सीन पर देखा गया, यानी जहां पर ये हमला हुआ वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी दिखी। और नेतन्याहू का ये जो आप फोटो देख रहे हैं पीछे, वो बस है जिसमें गोली का निशान दिख रहा है। इस बस पर भी गोलियां चली। नेतन्याहू बेन गवीर के साथ पहुंचा था। नेतन्याहू ने कहा कि हम इस वक्त एक इंटेंस वॉर अगेंस्ट टेरर ऑन सेवरल फ्रंट्स, कि हम आतंक के ख़िलाफ़ कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहे हैं और हम उसी माहौल में हैं। और ये भी कहा है कि जो लोग भी इसके पीछे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा और उन सब से जो है वो बदला लिया जाएगा। कई मोर्चों पे हम जंग लड़ रहे हैं और हर मोर्चे पर हम जीतेंगे। ये भी बता दूं कि हमास या फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे रेजिस्टेंस मूवमेंट का जो वेस्ट बैंक में भी एक्टिव है, उनसे इस हमले का ताल्लुक़ नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये हमला बताया जा रहा है कि जो वेस्ट बैंक में लगातार घरों को तोड़ने, ज़मीनों को कब्जाने, नए सेटलमेंट बनाने और वेस्ट बैंक की इकनॉमी अपनी ज़िंदगी के शुमार में सबसे ख़राब कर देने का जो इसराइल का काम है, उसकी वजह से बदले के चक्कर में कुछ आम लोगों ने ये हमला किया है। लेकिन क्या ये वो आम लोग थे वाकई, या फिर वो रेजिस्टेंस मूवमेंट से ही जुड़े हुए थे? इसकी जांच अभी होनी बाकी है। फिलहाल इसराइल और सीरिया के बीच बातचीत करवाने और रिश्ते सही करवाने के लिए अमेरिका लगातार
कोशिश कर रहा है और बहुत जल्दी ये बताया जा रहा है अल-मायदीन की खबर के हिसाब से कि इसराइल और सीरिया के मिनिस्टर्स बहुत जल्दी एक मीटिंग करने वाले हैं जिसे यूएस यानी अमेरिका स्पॉन्सर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।